लंबी और गोल बत्ती का महत्व। कौन से भगवान को लंबी और कौन से भगवान को गोल बत्ती चढ़ानी चाहिए? हिंदू धर्म में सुबह और शाम देवी देवताओं की पूजा करते समय दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। दीपक की लौ अग्नि का प्रतीक माना जाता है और अग्नि में सभी कुछ शुद्ध करने की क्षमता होती है। इस वजह से इसे हम बहुत ही पावन और पवित्र माना गया है। सनातन परंपरा में दीपक जलाए बिना कोई भी पूजा पाठ संपन्न नहीं होती है। दीपक जलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा होने से घर में सुख समृद्धि व खुशियां आती हैं। दीपक जलाते समय घी या सरसों के तेल के साथ रुई से बाती बनाकर जलाई जाती है। आमतौर पर दो तरह की बाती होती हैं, एक लंबी बाती, दूसरी गोल बाती। दोनों बाती को जलाने का अलग अलग महत्व है, लेकिन अधिकतर लोग इस बात से अनजान हैं कि गोल और लंबी बाती किस देवी देवता के सामने प्रज्वलित करनी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि गोल बाती और लंबी बाती कब और कहाँ जलानी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। गोल बाती का दीपक क्या है? गोल बाती का दीपक बहुत ही खास होता है। इसकी बाती छोटी और गोल होती है। आम भाषा में इसे फूल बाती भी का दीपक भी कहा जाता है। कहते हैं कि गोल बाती का दीपक जलाने से घर में स्थिरता और संपन्नता आती है। इससे पूजा के समय सुबह शाम जलाने से घर में सुख समृद्धि और वैभव आता है और पूजा के सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इन देवी देवताओं के आगे गोल बाती का दीपक जलाना है। शुभ गोल बाती के दीपक के बारे में कुछ खास नियम बताए गए हैं। कहा जाता है कि इसे हर देवी देवता की मूर्ति के आगे नहीं जलाया जाता। गोल बाती के दीपक को भगवान विष्णु, भगवान शिव की मूर्ति के आगे जलाना चाहिए। इससे दोनों देव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ आप इंद्रदेव और ब्रह्मा जी की मूर्ति के आगे भी इसे जला सकते हैं। इन पेड़ पौधों के सामने जलाएं। पीपल या फिर बड़ के वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती ही जलाएं। इसके अलावा गोल बाती के दीपक को भगवान विष्णु, भगवान शिव की मूर्ति के आगे जलाना चाहिए। इससे दोनों देव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ आप इंद्रदेव और ब्रह्मा जी की मूर्ति के आगे भी इसे जला सकते हैं। इन पेड़ पौधों के सामने जलाएं। पीपल या फिर बड़ के वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती जलाएं। इसके अलावा तुलसी के पौधों के सामने भी आप गोल बाती का दिया जला सकते हैं। देवी माँ के आगे नहीं जलाना चाहिए गोल बाती का दीपक। नवरात्रि में देवी दुर्गा के आगे और माँ लक्ष्मी के आगे भी गोल बाती का दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने पर देवी माँ रुष्ट हो सकती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से रूठ कर लक्ष्मी जी हमेशा के लिए जा सकती हैं। अगर आपको देवी दुर्गा और माँ लक्ष्मी के आगे दीपक जलाना है तो आप लंबी बाती के दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ गोल बाती के दीपक के बारे में मान्यता है कि इसे भूलकर भी पितरों की फोटो या तस्वीर के आगे नहीं जलाना चाहिए। ऐसा दीपक जलाने से पितृ रुष्ट हो जाते हैं और घर में दरिद्रता फैल जाती है। अगर आप पितरों के आगे गोल बाती का दीपक जलाते हैं तो इसे आपके परिवार के सदस्यों की सेहत खराब हो सकती है और उनकी तरक्की पर रोक लग सकती है। इसीलिए पितरों के आगे इसे जलाने से बचें। गोल बाती से पूजा करने का महत्व। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती या फूल बाती से ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता की पूजा की जाती है। किसी मंदिर में जाकर गोल बाती जलाकर पूजा करना शुभ होता है। नंबर 2, तुलसी के पौधे के सामने भी आप गोल बाती का दीपक जला सकते हैं। नंबर 3, गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है। इससे माँ लक्ष्मी का घर में हमेशा वास रहता है। नंबर 4, पीपल या फिर बड़ के वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती ही जलाएं।
नंबर 5, घर में दीपक जलाकर पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप सुबह शाम बाती करते समय इन बातों का ख्याल रखते हैं तो इससे आपको और भी अधिक शुभ फल मिलते हैं। लंबी बाती का दीपक शास्त्रों के अनुसार, अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की बाती केवल माँ लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी देवताओं के पूजन में, कुल देवता के पूजन, आंवला के पेड़ के नीचे ही जलानी चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती जलाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष ये बाती जलाने से कुल की वृद्धि होती है। लंबी बाती जलाने से सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। यहाँ भी जलाया जाता है लंबी बाती का दीपक। अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह दीपक लंबी बाती का ही होना चाहिए। गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितृ कभी भी खुश नहीं होते और घर में गरीबी आती है। परिवार के सदस्यों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, उनकी तरक्की रुक जाती है। वहीं ऐसा करने से हर सदस्य को किसी न किसी तरह की बीमारियों से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ध्यान रखें और पितरों के लिए हमेशा लंबी बाती का दीपक ही जलाएं। लंबी बाती से पूजा करने का महत्व। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती से मंदिर में दिया जलाकर पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि, धन संपदा और यश की प्राप्ति होती है। गृहस्थ जीवन में प्रतिदिन लंबी बाती का ही पूजा करनी चाहिए। नंबर 2, लंबी बाती का दीपक केवल माँ लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी की पूजा में ही जलाया जाता है। नंबर 3, लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती का दीपक जलाने से धन में वृद्धि होती है। नंबर 4, कुल देवता की पूजा और आंवला के पेड़ की पूजा करते समय भी लंबी बाती का दीपक जलाना लाभदायक माना जाता है। नंबर 5, कुल देवता के सामने अगर आप दिए में लंबी बाती लगाकर पूजा करते हैं तो इससे आपके कुल की वृद्धि होती है। नंबर 6, अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीप जला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें। तो चलिए आज हम आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं। रामलला की कितने वर्षों बाद अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गई है? इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर करना। जिसका भी जवाब सबसे पहले आएगा उसकी कमेंट को हम पिन ज़रूर करेंगे। यह जानकारी अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप और आपके माता पिता सब स्वस्थ रहें। आपका प्यार और सपोर्ट हमें ऐसे ही मिलता रहे। आपको ढेर सारा प्यार और ढेर सारा धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।